हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। यानी आज के एपिसोड में हमें वेट ही नहीं करना पड़ा। जैसा कि कल दिखाया गया कि सम्राट को सच्चाई का पता चल जाएगा, वो ना तो कोई ड्रीम सीक्वेंस था और ना ही उसके लिए हमें 2-3 एपिसोड और वेट करना पड़ा। आज के आज ही सारा मामला सुलझ गया। इस सीरियल की अगर मुझे कोई खास बात लगती है तो वो ये है कि ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। यानी हम लोग को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता और जो कल दिखाया जाता है वो आज होता है, वो भी हकीकत में। चलिए इसी के साथ हम देते हैं 4.5 रेटिंग और शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। तो एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ, बता देती हूँ क्या था खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया कि कमल जोशी जो बेहोश हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर आता है, उनका ट्रीटमेंट करता है और उनसे कहता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है। वहाँ पर खड़े होते हैं विराट, जो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। सही देखती है तो विराट को देख के एकदम से तिलमिला जाती है। विराट को देख के सही कहती है कि अगर आदमी स्ट्रेस देगा तभी तो सामने वाला स्ट्रेस लेगा। कमल जोशी हालांकि सही को डांटते हो, कहते हैं तमीज़ से बात करो, तुम होश में हो, तुम क्या बोल रही हो। सही उठती है, विराट की तरफ बढ़ती है और कहती है अब पापा से ऑफिस के बारे में बात मत करिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। सही वहाँ से चली जाती है तो विराट गुस्से में कमल जोशी से कहता है कि सर आप बता क्यों नहीं देते कि मैंने आपके वीआरएस पे सिग्नेचर कर दिया है। कमल जोशी कहते हैं देखिए सर, मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊँगा इस ड्यूटी से जब तक मैं जगताप को जेल में ना बंद कर दूँ। जब वो हवालात में एक बार बंद हो जाएगा ना, बस मैं तब सही को बता दूंगा और वीआरएस लेकर चला जाऊंगा। कमल जोशी की ये बात सुन के विराट कहता है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों इस सिचुएशन से गुजरें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों नागपुर शिफ्ट हो जाएं और आप भी अपने सपनों को पूरा करिए जिस तरह से सही पूरा करेगी। कमल जोशी कुछ नहीं बोल पाते, सिर्फ सुनते हैं। दूसरी तरफ पाखी और सम्राट को भट्ट जी यानी कि जो पंडित जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं और उनके दोनों के हाथों में एक एक कलावा बांध देते हैं और कहते हैं अगले 24 घंटे तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए 24 घंटे आप दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। ये बात सुन के सम्राट को सब लोग छेड़ने लगते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड, अब तुम्हारी सुहागरात तो आज हो ही नहीं पाएगी। सम्राट ब्लश करता है पर पाखी के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। पाखी को सब लोग उसके रूम तक छोड़ कर आ जाते हैं। पाखी जब सम्राट के बारे में सोचती है तो सिर्फ रोना शुरू कर देती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि क्यों ना विराट को फ़ोन किया जाए। इधर दूसरी तरफ सम्राट जब बातचीत कर रहा होता है तो विराट के फादर से कहता है कि जिस तरह से एक नई पोस्टिंग मिलती है ना आर्मी में, तो जब हम लोग उस नई जगह जाते हैं तो हमें बहुत अजीब सा लगता है। पाखी के लिए भी आज सिचुएशन वैसी है। ये घर, ये परिवार उसके लिए बिल्कुल नया है, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रही होगी। मैं सिर्फ 5 मिनट उसको देख कर आता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। विराट के फादर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि भट्ट जी ने क्या बोला है, 24 घंटे तुम लोगों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। सम्राट कहता है आप टेंशन मत लीजिए मामा जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। सम्राट निकल जाता है पाखी से मिलने के लिए। उधर पाखी फ़ोन करती है विराट को। विराट सई के बाहर वाले कमरे में आके बात करता है और फिर कहता है कि पाखी तुम रो रही हो। पाखी कहती है हाँ मैं रो रही हूँ क्योंकि अब रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो विराट से कहती है कि तुम तो शादी से ऐसे चले गए और मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक बार बता के तो जा सकते थे, और वैसे भी ये सई है कौन। विराट कहता है कि सई इंस्पेक्टर की बेटी है, वो इंस्पेक्टर जिसके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली थी, उनको मैं सर का ओहदा देता हूँ और उसको एक किडनैपर ने किडनैप कर लिया था तो मेरा ही फ़र्ज़ बनता है उसको छुड़ा कर लाना। पाखी कहती है कि अकेले पूरे डिपार्टमेंट में तुम ही अकेले हो जो उसको छुड़ा के ला सकते थे, कोई और ये काम नहीं कर सकता था। विराट गुस्से में कहता है कि वो एरिया मेरे अंडर आता है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मैं देखूँगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। विराट के मुंह से ये बात सुन के पाखी को बहुत बुरा लगता है और पाखी कहती है कि तुमने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं किस किस हालातों से गुजर रही हूँ, कभी सोचा तुमने। फिर वो अपशगुन वाली पूरी बात बताती है और फिर कहती है कि सम्राट के साथ एक ही कमरे में रहना नामुमकिन है मेरे लिए, पूरी ज़िंदगी तो मैं कैसे ही गुजारूंगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं और सभी घर वालों को बता दूं कि आई लव विराट। मैं सिर्फ़ और सिर्फ विराट के बारे में सोचती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ विराट के साथ रहना चाहती हूँ, उसके भाई सम्राट के साथ नहीं। पाखी को इस बात का पता ही नहीं चलता है कि पीछे खड़ा सम्राट सारी बात सुन लेता है, यानी सम्राट के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। बस इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है।
कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट पाखी को समझाने की कोशिश करेगा कि वक्त के रहते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सम्राट इतना अच्छा लड़का है कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन पाखी इस बात से मना कर देगी और कहेगी कि प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो मैं तुमसे कर चुकी हूँ। विराट और पाखी की सारी बातचीत सई पीछे खड़े होकर सुन लेगी। विराट सई को पीछे खड़ा देखकर चौंक जाएगा पर कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। उधर दूसरी तरफ सम्राट आएगा और पाखी से बोलेगा कि तुमने और विराट ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만. तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आज आप टीवी पे ये एपिसोड देखेंगे तो उसमें नील भट्ट के इमोशनल सीन्स बहुत परफेक्ट थे। जिस तरह से वो रोते हैं, जिस तरह से वो एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें सच में कोई सदमा मिला है और वो रियल में अपना रोना दिखा रहे हैं। वो कोई एक्टिंग नहीं लगती है, सब कुछ रियलिस्टिक लगता है। चलिए इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।